नमस्कार दोस्तों, शिवा क्लासेस फॉर हिंदी टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी घटना चक्र से संबंधित जो कि पीवाईक्यू पर आधारित होता है प्रारंभ करने चल रहे हैं, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम टॉपिक है, जो कि पीवाईक्यू पर आधारित है पूरी तरह से। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गार्षा दत्तासी, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर डी मिश्रबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्षा दत्तासी ने इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी गार्षा दत्तासी या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा गार्षा दत्तासी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? अंग्रेजी में, बी फ्रेंच में, सी जर्मनी में या फिर डी उर्दू में। तो ये फ्रेंच भाषा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्षा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर या फिर मिश्र बंधु। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्षा दत्तासी। उम्मीद है आपको प्रश्नोत्तरी बढ़िया लग रही होगी। अगर बढ़िया लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? जो कि कालक्रम के अनुसार लिखा गया था, यानी समय के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सरोज, बी इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, सी तस्कीराए शुअरा हिंदी या फिर डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गार्षा दत्तासी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी शेक्सपियर या फिर डी विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गार्षा दत्तासी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा में, बी जर्मन भाषा में, सी फ्रेंच भाषा में या फिर डी अंग्रेजी भाषा में। तो यहाँ पर हमारा
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जोशुआ केटलर, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर डी कामता प्रसाद गुरु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जोशुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सेंगर, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर डी मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए हिंदी कोविद रत्नमाला, बी हिंदी शब्द सागर, सी हिंदी विश्वकोश, डी धर्मशास्त्र का इतिहास। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंदी शब्द सागर, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः इस भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर है ए 1917, बी 1918, सी 1919, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1929। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, जो कि 1929 होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? ध्यान देंगे, पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन नंबर बी गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर डी शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए पादरी F.E.K, बी पादरी एडिसन ग्रेव्स, ऑप्शन नंबर सी गार्सद तासी, या फिर डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पादरी एडिसन ग्रेव्स। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्लास कैसी लगी आपको। और ये एक महत्वपूर्ण घटना चक्र प्रश्नोत्तरी है, जो कि पूरी तरह से PYQ पर आधारित है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, या फिर डी डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गार्शा दत्तासी, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रियर्सन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 पर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गार्शा दत्तासी, बी गिलक्राइस्ट, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर डी मैक्स मूलर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ग्रियर्सन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 पर, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? ऑप्शन ए इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई आई हिंदुस्तानी, बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, या फिर डी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सी और डी दोनों सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 पर, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ऑप्शन नंबर ए इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई आई हिंदुस्तानी को, बी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, या फिर डी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सेंगर, बी महेश दत्त शुक्ल, सी मौलवी करीमुद्दीन, या फिर डी जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु, बी ग्रियर्सन, सी हरिऔध, या फिर डी श्याम सुंदर दास ने। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, मिश्र बंधु।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 पर, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम कौन कौन से हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका जो प्रमुख आंसर है वो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। जी हाँ, तो इसको हम देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित होता है? मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित होता है। और इसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जैसे कि अभी हमने देखा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की थी? यहाँ पर संवत में आंसर दिया गया है, आप ध्यान देंगे। संवत 1890 विक्रम संवत 1925 विक्रमी तक, संवत 1791 से संवत 1889 विक्रमी तक, संवत 1890 ईस्वी संवत से 1925 विक्रमी तक, या फिर संवत 1791 से संवत 1889 विक्रमी तक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संवत 1890 से लेकर के संवत 1925 तक परिवर्तन काल की सीमा को निर्धारित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था? तो ऑप्शन है ए 1850 से लेकर के 1885 ईस्वी, बी 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी, सी 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी, या फिर डी 1800 से लेकर के 1850 ईस्वी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी तक। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की थी। तो वो निर्धारित तिथि, निर्धारित समय क्या था वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए संवत 1900 से लेकर के 1950 विक्रमी तक, बी 1925 से 1950 विक्रमी तक, सी संवत 1925 से लेकर के 1975 विक्रमी तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1900 संवत 1900 से लेकर के 1925 विक्रमी तक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी संवत 1925 ईस्वी से लेकर के
1950 विक्रमी तक इसको प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया गया था। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी से 1918 तक, बी 1900 से 1920 ईस्वी तक। ध्यान देंगे ये प्रश्न आपका ईस्वी में दिया गया है और जो पिछला वाला था वो विक्रमी संवत में था। तो विक्रमी संवत से जब हम 57 को माइनस करते हैं तो ईस्वी आता है। ऑप्शन नंबर सी 1885 से 1918 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1893 से लेकर के 1918 बिल्कुल सही होगा, जो कि द्वितीय उत्थान का समय माना गया है। अगले प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1867 ईस्वी में, बी 1850 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में या फिर डी 1893 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 1893 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29। काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन दिया है 1895 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1898 ईस्वी या 1890 ईस्वी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1893 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1910 में, बी 1893 में, सी 1800 में या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 1893 ईस्वी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको इस दिए गए प्रश्नोत्तरी में अगर इसका विस्तार पूर्वक जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।